धमतरी में आज वन विभाग के नए कार्यालय का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप पहुंचे। इस अवसर पर नवगठित धमतरी वन मंडल के सभी अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वन मंत्री ने बताया कि धमतरी जिला लगभग 1,500 वर्ग किलोमीटर के विशाल वन परिक्षेत्र के रूप में जाना जाता है। आज धमतरी वन मंडल ने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं, जिसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए मंत्री ने नई भवन का लोकार्पण किया। मंत्री केदार कश्यप ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि पहले तेंदुपत्ता का दर 1,500 रुपये प्रति मानक बोरा था, जिसे बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दिया गया है। इससे तेंदुपत्ता बेचने वालों को सीधा आर्थिक लाभ होगा। उन्होंने आगे कहा कि शासन द्वारा जमीन रजिस्ट्री शुल्क को लेकर लिया गया नया निर्णय विभागीय स्तर पर अध्ययन किया जाएगा, लेकिन प्राथमिक तौर पर इससे लोगों को राहत मिलने की संभावना है। बहरहाल वन मंत्री ने नवीन कार्यालय का उद्घाटन कर कार्यक्रम को सफल बनाया और वन विभाग के 100 वर्षीय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। ये जो रविशंकर कलते जलाशय है, इसको भी हम लोग वेटलैंड के रूप में हम लोग स्थापित कर रहे हैं और रामसर के रूप में स्थापित करने के लिए हमारा ये प्रस्ताव लगातार जारी है कि रामसर के रूप में इसको हम तैयार करें। वन्य जीवों के क्षेत्र में भी यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ पर लगभग 3 साल पहले 17 हमारे बाघ हुआ करते थे। आज लगभग 35 बाघ हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में है। अनेकों वन्य जीव हमारे यहाँ पर उसकी लगातार वृद्धि हो रही है। मैं बधाई देता हूँ और वन क्षेत्र में भी लगातार हमारी वृद्धि हो रहा है। तो लगातार आप सबके सहयोग से ये संभव हो रहा है और भी आने वाले समय में हम कैसे अपने जीवन का, क्योंकि अब ये हम कंक्रीट का हम कितनी जंगल बना ले, कंक्रीट का हम कितनी निर्माण कार्य कर ले, लेकिन आत्मिक यदि सुकून यदि कहीं मिलता है तो हमको जंगल में मिलता है। इसलिए जंगल का रहना अत्यंत आवश्यक है और जंगल को बचाने की दृष्टि से लगातार ये केवल वन विभाग का दायित्व नहीं है, बल्कि आप और हम सब का दायित्व बनता है। इस दायित्व का निर्वहन हम अच्छे तरीके से करें, ये मैं आप लोग से निवेदन करता हूं। और यहाँ पर आंकड़ों की दृष्टि से मैं देख रहा था लगभग 22 करोड़ रुपए का जो हमारे कहते हैं पेड़ों के माध्यम से जो विनाश रहित जो कहते हैं विदोहन हम करते हैं, लगभग 22 करोड़ का रेवेन्यू हमारे इस जिले के माध्यम से मिलता है केवल उससे। और भी अलग अलग चीजों से हमको और चीजें मिलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से इस बात को साबित करता है कि आज हमारा यदि जीवन का आर्थिक स्तर अच्छा हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं से उस वनों पर आधारित है। हम आज से 25 साल पहले हम जब गांव में जाते थे तो उस क्षेत्र में सड़कों के लिए या फिर और अन्य चीजों के लिए हमको बहुत सारी चीजों को करना पड़ता था। परिस्थितियां विषम थी, लेकिन अब मैं किसी भी पंचायत में जाता हूं तो पंचायत वाले से पूछता हूं कि पहले 25 साल पहले कितनी मोटरसाइकिलें थी और आज कितनी मोटरसाइकिलें, 25 साल पहले कितनी कार थी और आज कितनी, कितने घरों में क्या कहते हैं टीवी था, आज कितने घरों में टीवी है, कितने के हाथ में आज स्मार्टफोन है और कितने के हाथ में नहीं था। ठीक है, स्मार्टफोन अभी आया, लेकिन आप आकलन करिएगा 25 साल पहले का स्थिति क्या था, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आज क्या स्थिति है। और कहीं ना कहीं से आर्थिक दृष्टि से मजबूती आज हमारे लोगों को प्राप्त हुआ है। 2 साल में जिस तरीके से माननीय विश्व साहिब के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जो डेवलपमेंट किया है, अधोसंरचना के मामले में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में आज अपने आप को साबित किया है। मोदी जी की गारंटी जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने का कार्य भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। चाहे धान की 3100 रुपये कीमत की बात हो, चाहे तेंदुपत्ता की 5,500 रुपये मानक बोरा हो, चाहे चरण पादुका योजना हो, चाहे मतारी वंदन योजना हो, अनेकों योजना है, हमारे तीर्थयात्री योजना हो, अनेकों योजना जिसको हम लोगों ने आश्वस्त किया था। हमारे प्रधानमंत्री आवास जो पिछली सरकार ने रोक के रखा था, ऐसे सारी योजनाओं को आज अच्छे तरीके से क्रियान्वित करने का दायित्व भी ठीक हमारे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने वो गाइडलाइन के दरों को जन विरोधी बताया है, सब जगह आंदोलन भी चल रहा है, सरकार कैसे बदलेगी? देखिए, सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी की है और विभाग उसको देख रहा है और मुझे लगता है कि इससे हमारे ग्रामीण स्थानीय लोगों को गरज। देखिए, ये धमतरी का जो वनमंडल है ये लगभग 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं
1925 में इसकी स्थापना हुई थी और आज छत्तीसगढ़ राज्य के बाद ये हमारा नवीन वनमंडल कार्यालय यहाँ पर उसका लोकार्पण किया जा रहा है। 1,14,00,000 की लागत से ये भवन बना है और पूरे यदि हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से हमारा वन विभाग उसका जो रेशो है वो बहुत अच्छा है और लगभग 4,000 वर्ग किलोमीटर में हमारा पूरा धमतरी क्षेत्र है, जिसमें लगभग 1,540 वर्ग किलोमीटर लगभग हमारा वन क्षेत्र है। तो आज यहाँ की कई समितियां अपने आप को स्थापित कर ली और वनोपज हमारे जीवन का सबसे मुख्य आधार है और लगातार हमारी सरकार ने अभी 75 प्रकार के हमारे लघु वनोपज को लिस्टिंग किया है, जिसको सरकार परचेज कर रही है। तेज पत्ता जो लगभग 4,000 रुपए मानक हो रहा था, उसको बढ़ा करके 5,500 मानक। चरण पादुका देने का योजना भी हमारी सरकार ने प्रारंभ किया। अनेकों ऐसे कार्यक्रम जिसके माध्यम से हमारे वनवासी बंधु और हमारे जनजाति बंधु उनका समुचित तरीके से आर्थिक, शैक्षणिक हर दृष्टि से उनका विकास हो, ये सरकार की